हेलो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिकी चैनल पर आपका स्वागत है। हम देखो 2 पार्ट काट चुके हैं राजस्थान की नदियों का। ये तीसरा पार्ट, इसमें थोड़े बहुत रह गया, वो आ जाएगा, कवर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है सारे। अब सारे इम्पोर्टेंट है तो आपको 2 भाग पहले पढ़ने होंगे। हम देखो भौतिक स्थिति डाल चुके हैं, राजस्थान के जिले और संभाग डाल चुके हैं, और अब नदियाँ का आज पार्ट कंप्लीट कर देंगे। 90 क्वेश्चन टोटल नदियों के ऊपर हैं, कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा नदियों में। तो अपन देखो क्वेश्चन 60 पहले डाल चुके हैं, 61 से 90 तक अब डाल दिए जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले बात करते हैं 61 की। तो ट्रिकी चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो 61 नंबर पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 61 नंबर की। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? कौन सा जो बांध है या कौन सा बांध है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जवाई बांध को। किसको कहा जाता है? जवाई बांध को। ध्यान रखना, अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? राजस्थान का जवाई बांध को। इस अमृत सरोवर की जगह कभी कभी पूछ लेता है मान सरोवर। क्या पूछ लेता है? मान सरोवर। ठीक है, मारवाड़ का मान सरोवर किसे कहते हैं? तो मान सरोवर भी क्या हो जाएगा? जवाई बांध। अब बात कर लेते हैं जवाई बांध की। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली जिले में। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली जिले में। कहाँ पर है भाई जवाई बांध? पाली जिले में। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जोधपुर के शासक, जोधपुर रियासत के शासक जिसका नाम था उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह। इनके द्वारा क्या किया गया था? जवाई बांध का निर्माण कराया गया था। इस बांध में इंजीनियर कौन था? इंजीनियर था एडगर और फर्गुसन। ये क्या थे? इस बांध के इंजीनियर थे। ठीक है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। और जवाई बांध कहाँ पर है? पाली जिले में। कब हुआ था? जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और इसके इंजीनियर थे एडगर व फर्गुसन। कौन कौन से थे? एडगर व फर्गुसन इसके क्या थे? इंजीनियर थे। कभी कभी इसको अमृत सरोवर की जगह क्या दे दिया जाता है? मान सरोवर भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नदी और उनके स्थलों को सम्मिलित कीजिए। कौन सी नदी कहाँ पर है, क्या है? देखो सबसे पहले बात करते हैं रूपनगढ़। किसकी बात करते हैं? रूपनगढ़। रूपनगढ़ का उद्गम स्थल है सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर, इसका उद्गम स्थल क्या है? सलेमाबाद अजमेर। ठीक है, और मेंथा नदी की बात करें, मेंथा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जयपुर जिले के, क्या है? जयपुर जिले के मनोहरपुर। क्या है? जयपुर जिले के मनोहरपुर से ये निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मेंथा नदी निकलती है। ठीक है, रूपारेल की बात करते हैं। रूपारेल की कौन सी नदी है? इसको देखो लसवारी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं रूपारेल को? लसवारी नदी। और ये पूछ लिया गया स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कहते हैं इसको बाराहा। क्या कहते हैं? बाराहा, रूपारेल नदी को। ठीक है, और इसका उद्गम क्या है? उद्गम है इसका थानागाजी तहसील, यानी अलवर में एक थानागाजी तहसील है, और उसकी उदयनाथ की पहाड़ी। कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी से, अलवर से। ठीक है, अब बात करते हैं कांतली। कांतली का संबंध किससे है? सीकर की खंडेला पहाड़ियों से। किससे है? सीकर की खंडेला पहाड़ी से। किससे? सीकर की खंडेला पहाड़ी से। अब बात हो रही है, देखो रूपनगढ़ कहाँ की हो गई? अजमेर की, यानी सबसे पहले आएगा 2। ठीक है, उसके बाद मेंथा, मेंथा कहाँ की हो गई? जयपुर की, तो उसके बाद आ जाएगा 4। रूपारेल अलवर की 1, और कांतली कहाँ की है? सीकर के 3। तो ये इसका क्या होगा? युग्म सही होगा। ठीक है, मेनाल नदी पर स्थित मेलान जलप्रपात किस जिले में है? तो देखो मेनाल नदी पर एक जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात को पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर महानाल मंदिर है। क्या है? महानाल का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, और ये है भीलवाड़ा में। किसमें है? भीलवाड़ा में। 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवेणी संगम नहीं है? त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिवेणी संगम बनास नदी पर सबसे ज्यादा है। किस नदी पर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाते हैं? कौन सी नदी का बनाती है सबसे ज्यादा?
बनास क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम सर्वाधिक बनाती है बनास नदी। बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम बने हुए हैं? 3 त्रिवेणी संगम किस पर बने हुए हैं? बनास नदी पर। सबसे पहले देखो, पहला संगम बनास नदी की बात करें भीलवाड़ा मांडलगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर? बनास, मीनाल और बेड़च, ये है फर्स्ट बनास का, ठीक है। बनास की बात करें, बनास नदी का सवाई माधोपुर रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, ये सेकंड। और थर्ड बनाती है बनास नदी, वो है बनास नदी की बात कर रहे हैं टोडा रायसिंह तहसील में, जो कहां पर है? टोंक में है। और कौन कौन सी नदी बनाती है? बनास, ठीक है, खारी और डाई नदी, तीनों नदी क्या बनाती है? एक संगम बनाती है। ये तीन तो किस पर हो गए? बनास नदी पर। अब माही नदी पर जो है वो है बेणेश्वर, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम का, तो तीनों सही है। ये त्रिवेणी संगम तीनों सही है, तो क्या आ जाएगा? सभी सही है। और बनास के लिए पूछे तो ओनली 2 सही है, ठीक है। बनास, मीनल, बेड़च, बनास, चंबल, चीप, रामेश्वर घाट। बनास सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है। कितने त्रिवेणी संगम? 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों में राजस्थान में कितने प्रतिशत हैं? भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? तो ये भाग है 1.16%। कितना प्रतिशत है? 1.16%, क्योंकि कुल जो कृषि योग्य भूमि वो 2,23,25,051 हेक्टेयर है, ठीक है। और जो पानी की आपूर्ति हो 15.86 एम ए और एफ, ये है। तो इसको निकालने के बाद जो बचा है वो प्रतिशत आएगा 1.16%। ध्यान रखना है। अपवाद देश होने का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है, यानी सबसे पहले उत्तर, फिर यानी कि दक्षिण की ओर जो भी आती है। तो जो सबसे पहले जो नदी है वो आएगी साबी नदी। सबसे पहले उत्तर में कौन सी आ जाएगी? साबी नदी। साबी के नदी के बाद आती है बाणगंगा, बाणगंगा के बाद आती है बेड़च, और बेड़च के बाद आती है सोम। तो कौन सी हो जाएगी? साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। तो कौन सी हो जाएगी? साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो सबसे ध्यान रखना, ये प्रवाहित करती है सांबर झील में। किसमें करती है? तीनों नदियां सांबर झील में। मैं ये बता चुका हूँ, इसकी ट्रिक भी मैं पहले के पार्टों में डाल चुका हूँ, कैसे है कैसे नहीं, वहां पर जाकर देख लो, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सांबर झील में 3 नदियां रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला, ये नदियां गिरती हैं, ठीक है। खारी नदी किसमें गिरती है? सांबर झील में गिरती है। अब बात देखो करते हैं सांबर झील। सांबर झील क्या है? सांबर झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। क्या है? सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। इससे कितने प्रतिशत? कुल भारत का 8% नमक किससे उत्पादित होता है? सांबर झील से उत्पादित होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर, ठीक है। और सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर सकड़ी, इसलिए गार्ग नदी भी कहा जाता है। देखो, एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी, जो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से सकड़ी होती है, ठीक। कई कई जगह किन नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है? बात किसकी कर रहे हैं? सामेला। तो सामेला कहा जाता है काली सिंध और आहू नदी के जो संगम है उसको क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। बात करते हैं सामेला की। सामेला के लिए ध्यान रखना, इस संगम पर क्या बना हुआ है? काली सिंध और आहू के संगम पर राजस्थान का जल दुर्ग क्या बना हुआ है? राजस्थान का जल दुर्ग। कौन सा जल दुर्ग? गागरोन दुर्ग। कौन सा जल दुर्ग? गागरोन दुर्ग। कौन सा बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना है। ये भी ध्यान रखना इसके साथ। किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है? चंबल नदी में पाई जाती है। ध्यान रखो सीधा सीधा। किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य है? घड़ियाल अभ्यारण्य भी किस पर है? चंबल पर। मैंने पहले बता दिया, चंबल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? चमरवती नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से नदी निकलती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास कौन कौन सी नदी आती है? त्रिवेणी संगम। मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, पर बनास के साथ चंबल आ रही है। चंबल के साथ कौन सी नदी आ रही है? तो देखो, बनास 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल, एक संगम ये बनाती है, ठीक है।
एक बनाती है बनास, खारी और डाई। तीसरा बनाती है बनास, चंबल और सीप। ठीक है, ये है भीलवाड़ा में। ये किसमें? भीलवाड़ा में। बनास, खारी, डाई का है सवाई माधोपुर, और बनास, चंबल और सीप का है सवाई माधोपुर। इसमें सवाई माधोपुर में। तो बनास और चंबल के साथ कौन सी नदी मिल रही है सवाई माधोपुर में? सीप नदी मिल रही है। मिरली या मिरवी शब्द किससे संबंधित है? दोपहर के भोजन के लिए तो नहीं है, एक प्रकार का रोग नहीं है, मृत्यु भोज की रस्म नहीं है, ताला तथा बावड़ी कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला व्यक्ति, इसको कहा जाता है मिरली या मिरवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन कितने प्रतिशत है? अभी पहले बात की 1% है। कितने प्रतिशत है? 1%। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, क्या है? जाखम बांध। और ये किस नदी पर है? जाखम नदी पर है। किस नदी पर है? जाखम नदी पर। ठीक है, ये किस नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर बना हुआ है। और जाखम नदी पर ये कहां पर बना हुआ है? प्रतापगढ़। कहां पर बना हुआ है? प्रतापगढ़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जाखम बांध किस नदी पर है? जाखम नदी पर है। और कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, और इसकी जो नींव थी वो कब डली थी? इसकी नींव डली थी 14 मई 1968 को डली थी। उस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और इसकी हाइट कितनी है? 81 मीटर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है, ये ध्यान रखना। इसरदा बांध किसकी बात हो रही है? इसरदा बांध। इसरदा बांध कहां पर है? इसरदा बांध है टोंक प्लस सवाई माधोपुर। इसकी क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्या है इसकी? संयुक्त परियोजना, जिसके लिए पैसों का प्रबंध हुआ था 2017 में, निर्माणाधीन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसकी हो जाएगी? सवाई माधोपुर। सुमेलित कीजिए। त्रिवेणी संगम की बात हो रही है, वापिस से किसकी बात कर रहे हैं? त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम कौन सा, कहां पर? देखो, बीगोंद की बात करें। बीगोंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। किसमें? भीलवाड़ा। कभी कभी बीगोंद की जगह कौन दे दिया जाता है? मांडलगढ़ भी दे दिया जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा। इस पर कौन कौन सी नदी है? इस पर है बनास, बेड़च और मेनाली। ठीक है, ये बीगोंद में। ठीक है, राजमहल। राजमहल कहां पर है? राजमहल बताया है टोंक में। किसमें है? टोंक में। ये कहां पर है? टोंक। और टोंक में कौन कौन सी? बनास, डाई और खारी। ये भी ठीक है। रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहाँ है? सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। और उसमें बनास, चंबल और सीप मिलती है। और बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, और ये 4 ही त्रिवेणी संगम है जो राजस्थान में बनते हैं। ये सोम माही नदी पर बनता है लास्ट का, और बाकी तीनों बनास नदी पर। पूछा जाए सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनते हैं, तो बनास नदी पर बनते हैं। निम्नलिखित में अंत प्रवाह की नदी नहीं है। मैंने देखो, घग्गर नदी अंत प्रवाह की नदी होती है, साबी होती है, कांतली होती है, एक कांकणी होती है, रूपारेल होती है, रूपनगढ़ होती है। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है, लेकिन जो खारी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। देखो, साबरमती नदी की ध्यान रखना, सहायक नदियां कौन सी? वाकल, हथमथी, मेस्वा और बैतरा। क्योंकि सुकड़ी, जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी किसकी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। पार्वती, काली सिंध, बनास, चंबल नदी की है। ठीक है, तो ये यानी कि साबरमती नदी की कौन सी हो जाएगी? वाकल, हथमती, मेस्वा और बेतरक हो जाएगी। देखो, नदियां ध्यान रखो, नदियों का उद्गम स्थल ध्यान रखो, सहायक नदियां ध्यान रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है नदियों में। स्थानीय भाषा में बराह नदी। देखो, अपन बात करते हैं बराह नदी। बराह नदी कहा जाता है रूपारेल नदी को। किसको कहा जाता है? रूपारेल नदी को। और ये कहां से निकलती है? अलवर के थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसका एक नाम है लसवारी नदी। किस नाम से भी जाना जाता है? लसवारी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भीमताल किसकी बात करते हैं? भीमताल। भीमताल कहां पर है? ये मांगली नदी पर है। किस पर है? मांगली नदी। और ये कहां पर है? ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखो। कहां पर है? बूंदी जिले में। कहां पर है मांगली नदी? बूंदी जिले में। और इसका क्या बना हुआ है?
भीमताल जलप्रपात बना हुआ है। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदी पर, अभी मैंने बात की थी आहू और काली सिंध नदी पर क्या बना हुआ है, राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन का किला। और इसको क्या कहा जाता है, इस नदी के संगम को, इस नदी के संगम को कहा जाता है सामेला। क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है, ठीक है। और गागरोन का किला क्या है, जलदुर्ग है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखो चंबल नदी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। माही नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लूनी नदी अरब सागर में। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में, तो दो नदियां हैं, माही नदी भी अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी भी अरब सागर में। इसमें मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, माही नदी और लूनी नदी दोनों अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखना ये। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र, अब बात किसकी करते हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी सबसे पहले बात करते हैं, कोठारी नदी निकलती कहाँ से, दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद। कहाँ है, राजसमंद में, ठीक है। और ये जो कोठारी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है, बनास में, भीलवाड़ा में। कहाँ पर मिलती है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कहाँ पर मिलती है, नंदराय में। कहाँ पर मिलती है, नंदराय में मिलती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा है। राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा। तो देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। इसका तो प्रवाह क्षेत्र हो ही जाएगा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा दोनों से। ये इसमें मिस्टेक है भाई। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, वो है मानसी नदी। कौन सी नदी है, मानसी नदी। क्योंकि सोम नदी अरब सागर में गिरेगी, सूकड़ी यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी अरब सागर में गिरेगी, साबरमती भी अरब सागर में गिरेगी, लेकिन मानसी नदी किसमें नहीं गिरेगी, अरब सागर में नहीं गिरती है। लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है, तो लूनी नदी निकलती है, उद्गम स्थल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर की नाग पहाड़ी। अजमेर की नाग पहाड़ियों से, ये मैं बता चुका हूँ लूनी नदी के बारे में भी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, लवणवती। क्या कहा जाता है, लवणवती। एक बालोत्रा नामक स्थान है, एक कहा है बालोत्रा बाड़मेर, ठीक है। वहां से पहले पहले ये मीठी होती है और बाद में क्या होती है, खारी, इसीलिए इसको क्या कहता है, मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, देखो लूनी नदी के बारे में भी बात की थी, कहाँ से निकलेगी, नाग पहाड़ से निकलेगी, ठीक है। बेड़स नदी गोगुंदा से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। सोम नदी कहाँ से निकलती है, बीछामेड़ा की पहाड़ी से। और माही नदी विंध्याचल की पहाड़ी से, यानी कि 3, 1, 4, 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। देखो चंद्रभागा और कोठारी, कोठारी की अपन ने अभी बात की है, कोठारी नदी किसका है, भाग है भाई, कोठारी नदी किसका है, बंगाल की खाड़ी का। तो ये किसकी है, बंगाल की खाड़ी की। टोंक शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो ध्यान रखना ये टोंक शहर बसा हुआ है बनास नदी पर। किस नदी पर बना हुआ बसा हुआ है, बनास नदी पर। कौन सा शहर अगर पूछ लिया जाए कभी भी कि कौन सा शहर बनास नदी पर बसा हुआ है, तो कौन सा शहर बनास नदी पर बसा हुआ है, टोंक। कौन सा, टोंक पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप, कौन से, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कौन सा नगर कौन से नदी पर बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यानी कि टोंक शहर किस नदी पर बसा हुआ है, बनास नदी पर। किस नदी पर बसा हुआ है, बनास नदी पर। अब आगे बात करते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन, अश्विन विजयनगर हुरडा स्थलों की निकटतम नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। सीधे सीधे ध्यान रखना, सॉरी माही नदी नहीं है, खारी नदी है। कौन सी नदी है, खारी नदी, ये ध्यान रखना सीधा सीधा, क्या कौन सी नदी है, खारी नदी। तो थैंक्स फ्रेंड, ये अपन ने टोटल कौन सा कर लिया है, राजस्थान की अपवाह तंत्र यानी कि नदियां कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, नदियां कंप्लीट हो चुकी है। नदियों में ध्यान रखना, उद्गम स्थल, सहायक नदी, ये 3-4 चीजें होती हैं। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, और ये भी ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम जरूर पूछता है। त्रिवेणी संगम 4 त्रिवेणी संगम है, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम कौन बनाती है, बनास नदी बनाती है। तो थैंक्स फ्रेंड, धन्यवाद।